ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना और आशीर्वाद पाना बेहद खास माना जाता है। देश के अलग अलग स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें मल्लिकार्जुन का दूसरा स्थान है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैलम नाम के पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यह एक ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्तिपीठ भी है। माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन अर्जुन के रूप में और देवी पार्वती पूर्णिमा के दिन मल्लिका के रूप में प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मंदिर में माता पार्वती की ब्रह्मा के रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर का दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में श्रीशैल कंडब नाम के अध्याय में मिलता है। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे असमय यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि यदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिव नंद लहरी की रचना की थी। जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा बड़ी ही रोचक है। वेद पुराण के अनुसार इस मंदिर की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी है। मान्यताओं के अनुसार जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह यज्ञ हुई तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करा देना चाहिए। इसके बाद शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती यह तय नहीं कर पा रहे थे कि दोनों पुत्रों में से किसका विवाह पहले होना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने दोनों के बीच एक प्रतियोगिता रखी गई, जिसके अनुसार दोनों में से जो भी दुनिया का एक चक्कर लगाकर पहले आपस लौटेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। अपने माता पिता की बात सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर यानी मोर पर बैठकर संसार का एक चक्कर लगाने के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ गणेश जी भी अपनी वाहन चूहे पर सवार होकर अपने माता पिता यानी शिव पार्वती का चक्कर लगाने लगे। ये देखकर भगवान शिव और माता पार्वती चौंक गए। जब गणेश जी से पूछा गया कि आप संसार का चक्कर लगाने क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार है, और ऐसा कहा भी जाता है कि माता पिता की परिक्रमा करना पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के बराबर है। गणेश जी की ये बात सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि आध्यात्मिक शक्तियां से करा दिया। कुछ किंवदंतियों में बुद्धि को भी उनकी पत्नी माना जाता है। जब भगवान कार्तिकेय को आपस लौटने पर गणेश जी के विवाह के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हुई और कैलाश पर्वत चढ़कर कोच पर्वत पर चले गए। ये कोच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है। कार्तिकेय के नाराज होने पर शिव जी और देवी पार्वती ने उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। आखिर में जब शिव पार्वती को लगने लगा कि कार्तिकेय कैलाश वापस नहीं जाएंगे तो उन्होंने तय की अब से वे ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने आते रहेंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव पार्वती दूसरा रूप धारण कर कार्तिकेय को देखने पहुंचे थे। अंत में पुत्र के दर्शन के लिए भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गए। मान्यता है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। इसमें मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान कैलाशपति शिव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के निर्माण और रखरखाव में कई शासक ने योगदान दिया। हालांकि इसका पहला रिकॉर्ड 1 ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य निर्माताओं की पुस्तकों में मिलता है। इसके बाद इक्ष्वाकु, पल्लव, चालुक्य और रेड्डीज ने भी मंदिर में योगदान दिया, जो मल्लिकार्जुन स्वामी के अनुयायी थी। विजयनगर साम्राज्य और छत्रपति शिवजी ने भी क्रमशः मंदिर में सुधार किया।
1667 ईस्वी में गोपुरम का निर्माण किया। मुगल काल में यहाँ पूजा बंद कर दी गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान इसे फिर से शुरू किया गया। हालांकि आजादी के बाद ही यह मंदिर फिर से प्रमुखता में आया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रमुख बातें। मंदिर की दीवारें 600 फुट की ऊंचाई वाली है। दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। मंदिर अपनी ऊंचाई, मीनारों और खूबसूरती नक्काशी के साथ वास्तुकला का भी अद्भुत एक नमूना है। यह ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है जो इसे मजबूत बनाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और खुद को मधुमक्खी में बदल लिया था। भक्तों का मानना है कि वे अभी भी परब्रह्म मंदिर के एक चैन से मधुमक्खी की भिनभिनाहट सुन सकते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने का सबसे अच्छा मौसम। वैसे तो इस मंदिर में साल भर पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन सर्दियों के महीने यानी अक्टूबर से फरवरी के दौरान यहाँ आना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती के दर्शन करना शुभ माना गया है। इसलिए इस मंदिर में महाशिवरात्रि पर भी काफी उत्सव देखने को मिलता है और भक्तों का तांता लगा रहता है। दर्शन और आरती का समय। मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 तक खुला रहते हैं। इसके बाद शाम 4:30 से रात्रि 10 बजे तक मंदिर में भक्त प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में सुबह 6 बजे और शाम 5:30 बजे 2 बार आरती होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 1902 किलोमीटर है। आप यहां पहुंचने के लिए हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। हवाई मार्ग से श्रीशैलम शहर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। अगर आप हवाई जहाज से जाना पसंद करते हैं तो कुर्नूल और हैदराबाद दो नजदीकी हवाई अड्डे हैं। कुर्नूल हवाई अड्डा श्रीशैलम से लगभग 181 किलोमीटर दूरी एक घरेलू हवाई अड्डा है। निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो श्रीशैलम से लगभग 217 किलोमीटर दूरी स्थित है। यह देश के प्रमुख शहरों और कस्बों के साथ साथ विश्व के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दोनों शहरों से सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन आसानी से उपलब्ध है। अगर आप कम लागत वाली बसों की तलाश कर रहे हैं तो कोई बसें उपलब्ध कराता है। इसे आप आसानी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से श्रीशैलम के लिए कोई सीधे ट्रेन नहीं है। श्रीशैलम से लगभग 85 किलोमीटर दूर मरकापुर रोड रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है। मरकापुर रोड से श्रीशैलम जाने के लिए आप टैक्सी किराया ले सकते हैं या बस से श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से मल्लिकार्जुन मंदिर तक पहुंचने का मार्ग पूरी तरह से उस स्थान पर निर्भर करता है जहां से आप यात्रा कर रहे हैं। अगर हैदराबाद को केंद्र में रखकर यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ से आपको लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। श्रीशैलम पहुंचने के लिए आपको नागार्जुन सागर बांध से होते हुए NH-65 लेना चाहिए। ट्रैफिक की स्थिति और सड़क की स्थिति के आधार पर यात्रा में लगभग 5 या 6 घंटे लगेंगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आसपास घूमने की जगह: बरमरंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, पातालगंगा हटकेश्वर मंदिर, साची गणपति मंदिर, अहोबिलम गुफाएं, आका महादेवी गुफाएं, चचूलक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय। इन होटल में कर सकते हैं रेस्ट। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। आप सभी लोग मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।